लेबनान में लगातार इजराइल तबाही मचा रहा है, खासतौर पर बेरूत में वो तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं। और अब आज तक आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आज तक आपको दिखाएगा और आज तक के कैमरे में कैद हुई हैं। आज तक वॉर रिपोर्टिंग कर रहा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बहुत मुश्किल चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच में हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये धुएं का गुबार। भारत में आमतौर पर ऐसा आप पहाड़ों पर देखते जहाँ पहाड़ों के इर्द गिर्द बादल आते हैं, लेकिन यहाँ ये धुआं जो है ये विस्फोट के बाद का बारूदी धुआं है जो वहां पर पूरे आसपास पूरे इलाके में व्याप्त है। ये इस समय की स्थिति बनी हुई है। लेबनान को ये वो हिस्सा है जहां जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और ऐसे ही आप देखेंगे कि उनकी जो रिहाइश है, उनकी जो बसावट भी है, वो रिहाइश हिस्सों में है। अब सबसे पहले आपको हमारे संवाददाता अशरफ वानी जो ग्राउंड जीरो पर उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं जिस वक्त यहाँ इस वक्त खड़ा हूँ, ये बेका वैली का नबिशीत इलाका है। यहाँ पर कुछ घंटे पहले एक बहुत बड़ा हमला जो है इजरायली सेना की तरफ से हुआ है। दरअसल पहली बार इस इलाके में 4 इजरायली हेलीकॉप्टर्स में इसराइल के स्पेशल फोर्सेस जो है वो यहाँ पर आए थे एक खुफिया और ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। यह भी साफ नहीं है कि उनको हिजबुल्लाह के किस लड़ाकू को यहाँ से जो है उसको उठाना था, लेकिन उस बीच जब उनके हेलीकॉप्टर्स पर लेबनीज़ आर्मी और साथ ही साथ लेबनीज़ आर्मी के अलावा हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की, हेलीकॉप्टर भागने के लिए मजबूर हुए, लेकिन हेलीकॉप्टर्स को डिफेंड करने के लिए 50 बम ड्रोन से और फाइटर जेट से इस एक ही जगह पर गिराए गए, जिसमें 3 लेबनीज़ आर्मी के जवान और साथ ही साथ जो हैं उस 17 लोग जो यहाँ पर रहते हैं, इस आसपास इनकी रिहायशी इलाका है, यहाँ पर मारे गए हैं। किस तरह से पर खच्चे उड़े हैं, कई सारी गाड़ियाँ जो हैं वो ज़मीन के नीचे दफन हो गई हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं तस्वीरों में भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितनी तबाही मच गई है कुछ घंटे पहले। बेका वैली वो इलाका है जो साउथ लेबनान यानी दक्षिणी लेबनान के साथ साथ इजराइल के निशाने पर सालों से रहा है, ख़ास तौर से जब से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा था 2023 अक्टूबर में, और उसके बाद 2024 में जब इजरायली सेना ने बड़ा अभियान शुरू किया था यहाँ लेबनान में हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़, तब बेका वैली जो कि स्ट्रांग होल्ड है हिजबुल्लाह का, वो यहाँ से लगातार गोलान हाइट्स पर इजरायली सेना को निशाना बना रहे थे। इसीलिए ये हमेशा से निशाने पर रहे हैं। जो 1980 और 90 के दशक में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें भी यहीं से सबसे ज़्यादा जो कार्रवाई इजरायली सेना के ख़िलाफ़ हसन नसरुल्लाह की अगुवाई में हिजबुल्लाह ने की थी। और इसीलिए इजराइल को हमेशा बेका वैली लेबनान की खटकती है। एक तो ये स्ट्रांग होल्ड है हिजबुल्लाह का, और दूसरा अभी भी जो हमले आजकल ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध के बाद हो रहे हैं, वो ज़्यादातर बेका वैली से ही गोलान हाइट्स पर हिजबुल्लाह के रॉकेट भी दागे जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ जब ग्राउंड इन्वेजन की कोशिश की, उसको हिजबुल्लाह ने और लेबनीज़ आर्मी ने विफल कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस हमले के से पता चलता है कि किस तरह से इसकी रणनीति है हिजबुल्लाह के साथ साथ पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह की ताकत खत्म करने की। तो मैं दरअसल इस वक्त बेरूत से करीब 150 किलोमीटर दूर बेका वैली में हूँ। ये जगह जहां पर मैं खड़ा हूँ, इसका नाम नबिशीत है। नबिशीत में इतिहास में करीब 4 दशक के बाद पहली बार इजरायली सेना ने जो है वो एक स्पेशल ऑपरेशन अंजाम दिया है, लेकिन वो विफल हुआ है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको समझाना चाहूंगा आखिर यहाँ पर बीती रात हुआ क्या है। ये न सिर्फ हिंदुस्तान में एक्सक्लूसिव है बल्कि वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। यहाँ पर आज तक के सिवा कोई अंतरराष्ट्रीय चैनल नहीं पहुंचा है। अब धीरे धीरे लोकल मीडिया आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक दुनिया का मात्र चैनल है जो यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं तस्वीरों से आपको दर्शकों को समझाना चाहूंगा यहाँ पर हुआ क्या है। अभी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि असल में यहाँ पर हुआ क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हसन नसरुल्लाह को मारे जाने के
के लिए जो बमबारी की थी, उस लेवल की बमबारी यहाँ पर इजरायली सेना ने बीती रात की है। करीब 50 जो यहाँ पर चश्मदीदों का कहना है, बम इस छोटे से इलाके में जिसका नाम नबी शीत है, यहाँ पर गिराए गए। आप देख लीजिए इजराइल के बमों से कितनी, करीब 30 फुट गहरा ये गड्ढा यहाँ पर गिर हुआ हो गया है। यहाँ पर एक छोटी इमारत थी, वो जमीन दोज है, वो जमीन के नीचे है। गाड़ियों का हाल आप देख लीजिए, कहां कहां गाड़ियां पहुंची है। तीसरी मंजिल पर ये एक वाहन यहाँ पर पहुंच गया है इजराइल की स्ट्राइक से, और आपको दर्जनों गाड़ियां यहाँ पर दिखेंगी जिनके पर खच्चे उड़ गए हैं। ये यहाँ पर दुकानें हैं, छोटा सा एक सिटी सेंटर या टाउन सेंटर बताइए, उस पर ये बमबारी हुई है। बमबारी क्यों हुई, आखिर सवाल ये है। दरअसल जिस स्पेशल ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये ऑपरेशन 40 साल से लगातार इजरायली सेना कर रही है। जब उन्हें लगा कि हिजबुल्लाह कमजोर पड़ गया है, कल देर शाम रात के समय 4 हेलीकॉप्टर आते हैं, उनमें इजराइल के स्पेशल कमांडोज होते हैं। वो हेलीकॉप्टरों से रस्सी के जरिए नीचे उतरते हैं और हेलीकॉप्टरों को सुरक्षा का कवच जो है वो इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं और ड्रोन्स हैं वो दे रहे हैं। जमीन पर उतरे, और ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं इसके पीछे एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में इजराइल को शक है कि वहां पर उनके उस मिसिंग पायलट जो कि 1986 में, जिसका नाम मैं आपको बताऊं कि रोन अराड उसका नाम था, वो उसकी कब्र शायद इसी मस्जिद के पास जो कब्रिस्तान है वहां है। तो उन्होंने वहां पर खुदाई भी की, लेकिन वो खुदाई करते यहाँ पर गोलियों से गूंज उठा पूरा इलाका। हिजबुल्लाह ने उन हेलीकॉप्टरों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जी। और लेकिन आधे अशोक, रास्ते प्लीज पर आधी दर्शकों कब्र के साथ साथ खोदकर में जो आप है ये भी वो बताएं कि ये हिस्सा देखने में तो रिहायशी हिस्सा लग रहा है, क्या यहाँ पर हिजबुल्लाह के जो लोग थे, जो बिल्कुल आतंकी थे, रिहायशी क्या वो इलाका रह रहे थे? वो तो ये तो घरों में रहते हैं, वो इनके पास कोई कोड कमांड नहीं है, वो अपने घरों में रहते हैं। अब देख लीजिए, अब अल जजीरा की टीम भी यहाँ अब पहुंच गई, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि ये जो है गढ़ का हिजबुल्लाह का है, बैका वैली का इलाका, नबी शीत, और यहाँ पर जो है उस स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इजरायली सैनिक हेलीकॉप्टर से उतरे। उन पर लेबनीज आर्मी ने भी, क्योंकि वो यहाँ पर रक्षा करती है, सीरिया के साथ बॉर्डर लगती है, यहाँ पास में जो है सीरिया की बॉर्डर है, गोलान हाइट्स का जो इलाका है, उसके बाद जो है लगातार उन्होंने भी गोलीबारी की। ड्रोन्स इजरायली सैनिकों के कवच में आए, और यहाँ पर कुल मिलाकर जो है 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 लेबनीज आर्मी के लोग भी हैं जो यहाँ पर अब तब आए थे, और कुछ सिविलियन भी है, कुछ महिलाएं भी, क्योंकि रिहायशी इलाका है।